So yeah, so may I'm recording the another session because I think that will be too long. So so basically ये तुमने पूछा था कि हाँ तुम्हारा क्वेश्चन क्या था? It was regarding to the FDPS means मैंने कहीं पे पढ़ा हुआ है फाइल डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम। एक फाइल को छोटे छोटे चंक्स पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और फिर वही उसको मतलब वापस प्रोसेस करके फिर वापस उसको एक कंप्लीट फाइल में रिनोवेट कर दिया जाता है अगेन विद द प्रोसेस्ड डेटा या फिर ग्लोरीफाइड डेटा अपन कह सकते हैं अनदर टर्म्स। नॉट श्योर, मतलब मे भी हो सकता है बट तो बट जितना मेरे को पता मैंने तो मेरे को नहीं पता एक्चुअली टू बी फ्रैंक बट बेसिकली तो या वी कैन गूगल इट बट लेट्स मूव फॉरवर्ड मेरे को ठीक है। सो तो मे बी वाइल एक्सप्लेनिंग तुमको समझ में आ जाए शायद यही हो। ठीक है, तो स्पार्क क्या करता है बेसिकली कि ये सिर्फ एक प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क है। या बर तो इसमें तुम बोलोगे कि मेरे को ये काम करके दे, वो करके दे देगा। ठीक है, अभी हम ये एग्जांपल लेते हैं पैकेट्स एंड मूवर्स का। ठीक है, तो तुम बोलोगे पैकेट्स एंड मूवर्स को कि भाई मेरे को ए लोकेशन से बी लोकेशन से मूव करना है मेरा पैकेजेस। ठीक है, वो ये काम करके दे देंगे। ठीक है, अब ये नहीं बोलेंगे कि भाई मैं सामान ला के दूंगा, वो सामान ला के दूंगा, नहीं ना। वो तो ये बोलेंगे तुम बता दो क्या ले जाना है, कहाँ पे ले जाना है, बाकी हम देख लेंगे भाई कैसे ले जाना है, क्या करना है, ठीक है, कौन सी गाड़ी में ले जाना है, क्या करना है। ठीक है, वो सब हम देख लेंगे। उसी तरीके से स्पार्क बोलता है भाई मेरे को ये बता दो क्या करना है, मैं खुद कर दूंगा, और क्या डेटा को प्रोसेस कराना है, कहाँ से कराना है, ठीक है तुम मेरे को बता दो मैं करके दे दूंगा, और कहाँ पे क्या करना है। तो सिर्फ ये प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क है, और ना तो ये स्टोरेज प्रोवाइड कराता है कि भाई मान लो तुमने ये जो लोकेशन है कहीं पे तो तुम पैकेजेस ला के रखोगे ना, तो एक तरीके का स्टोरेज हो गया। ठीक है, और ये कह रहा है कि भाई और ये रिसोर्सेस भी प्रोवाइड नहीं कराता, मतलब लाइक तुम मानो ये जो पैकेज एंड मूवर्स है, ठीक है, इसके ऊपर मानो एक और है कंपोनेंट। ठीक है, वो एक कंपनी है, ठीक है, जो रिसोर्सेज प्रोवाइड कराती है। अब इस केस में रिसोर्सेज क्या होंगे तुम बता सकते हो मेरे को? ओके, सो इस केस में रिसोर्सेज में भी पर्सन हो सकता है और मे भी ट्रक हो सकता है। ठीक है, तो ये कंपनी क्या करेगी कि भाई एक कंपनी है, उस कंपनी से ये बोलेगी कि भाई मेरे को ये पर्सन ये रिक्वायरमेंट है रिसोर्सेज की, मेरे को चाहिए। तो ये कंपनी ये रिसोर्सेज प्रोवाइड कराएगी, और जो इनका सिस्टम है कि भाई एक जगह से मूव जगह एक जगह से दूसरी जगह करना है, वो ये कर देगी। ठीक है, तो बेसिकली स्पार्क है ना प्लग एंड प्ले फ्रेमवर्क है टू प्रोसेस योर डेटा डिस्ट्रीब्यूटेडली। ठीक है, तो स्पार्क बोलता है कि भाई तुम मेरे को SDFS के साथ में भी चला सकते हो, S3 के साथ में भी चला सकते हो, एज्योर का क्या है ADLS समथिंग कुछ है। ठीक है, और GCP का भी कुछ, गूगल का भी होगा। तो मैं कहीं से भी डेटा लूँगा। ठीक है, मैं कहीं पे भी डेटा डंप कर सकता हूँ। ठीक है, बट इसका जो मेन लॉजिक हमारा काम है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह डेटा मूव करना है या कुछ भी कैसा भी ट्रांसफॉर्मेशन करना है, वो करता है स्पार्क। बिकॉज स्पार्क इसमें एफिशिएंट है कि भाई मानो कि भाई सपोज करूँ 10 के पैकेजेस है। ठीक है, अब बोल इस कंपनी सपोज करो हम वी चूज वाई कंपनी बिकॉज ये सपोज करो ये स्पार्क है। ठीक है, अब
सो ये 10K पैकेजेस है, ठीक है। अब इस कंपनी को पता है कि भाई मैं इतने परसेंट पे नहीं, मतलब हाँ, कि भाई मैं मेरे पास अगर ये रिसोर्सेज होगा तो मैं एफिशिएंटली 10 पैकेज को सपोज करो 2 ट्रक ले लिया मैंने, ठीक है, 1 ट्रक 2 ट्रक, ओके, उसमें मैं मूव कर सकता हूँ एफिशिएंटली। वो मेरे को पता है कि भाई कैसे पैक करना है उस व्हीकल में। या फिर मान लो एक बिग ट्रक ले ली, एक स्मॉल ट्रक ले ली, ठीक है, इसमें मान लो 9K आ गया, इसमें 1K आ गया, ठीक है। वो स्पार्क को पता है कि वो एफिशिएंटली कैसे डेटा प्रोसेसिंग करेगा या एफिशिएंटली वो डेटा को पैकेजेस को कैसे मूव करेगा, इस कंपनी को पता है, ठीक है। उसी तरीके से स्पार्क को भी पता है कि ये एफिशिएंटली डेटा को कैसे प्रोसेस करेगा कि भाई हमारा एफिशिएंटली एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे जो हमको रिक्वायरमेंट है वो वहाँ पे हमारा काम हो जाए, ठीक है। हेलो। ये तो अभी तक नहीं समझ में आया तो लेट मी नो कि इसका क्या है क्या नहीं। पर इट इज क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ समझ में आया है। ओके, गिव मी 1 मिनट। तो स्पार्क है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रेमवर्क है, ठीक है। तो इसका बेसिकली ये जनरल पर्पस फ्रेमवर्क है, ठीक है। तो जनरल पर्पस मीन्स जैसे ये वाई कंपनी थी, ठीक है, इसमें तुम पैकेजिंग भी ले रहे हो, पैकेज एंड मूवर्स भी ले रहे हो, अरेंजमेंट भी ले रहे हो, डस्टिंग, मतलब एक जनरल जो सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए किसी कंपनी को या जनरली जो तुम्हारे काम का है, ठीक है, तो भाई ये सर्विसेज चाहिए मेरे को, ये कंपनी प्रोवाइड कर रही है मेरे को, तो इट्स लाइक जनरल पर्पस तुम्हारा सारा काम हो जा रहा है। उसी तरीके से ना स्पार्क भी एक जनरल पर्पस डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रेमवर्क है, ठीक है। वो तुम्हारे को ML AI वाला भी काम करके देता है, ठीक है, तुम्हारे को बैच प्रोसेसिंग भी करके देता है, स्ट्रीम प्रोसेसिंग भी करते देता है। बैच में मतलब एक कंटिन्यूशन इंटरवल में डेटा आएगा तुम्हारा, लाइक 15 मिनट या 1 आवर, एक फिक्स इंटरवल में तुम्हारे डेटा आता रहेगा, तुम बैचेस में प्रोसेस करते जाओगे। बस स्ट्रीम में क्या है भाई, हर मतलब कंटिन्यूस डेटा आएगा। अब तुम देख लो कि भाई स्ट्रीम का तुम कंटिन्यूसली कुछ जैसे लाइव IPL वगैरह मैच होता है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ स्ट्रीमिंग, ठीक है, ठीक है। ये तुम देखोगे तो इसी तरीके से आई थिंक ग्राफ समथिंग कुछ भी होता है, वो भी प्रोवाइड करता है, बट बेसिकली वो AI ML भी करता है, बैच भी करता है, स्ट्रीमिंग का भी करता है काम। तो तुम देखोगे तो स्पार्क एक तरीके का इतनी सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ये जनरली देखो, तुमको ML के अगर तुम जाओगे तो ML के लिए आई थिंक पाईटॉर्च वगैरह अलग अलग होता है, वो भी कह रहा है मैं स्पार्क प्रोवाइड करा दूंगा भाई डिस्ट्रीब्यूटेडली, ठीक है। बैच में तुम मैप रेड्यूस के थ्रू भी कर सकते हो, अलग चीज़ें के थ्रू भी कर सकते हो, बट भाई मैं एक ही फ्रेमवर्क में ये फैसिलिटी दे रहा हूँ, स्ट्रीमिंग भी दे रहा हूँ भाई, कंटिन्यूसली डेटा भी तुम ले लेना, ठीक है। तो आ, ये है कि भाई स्पार्क ये तुमको इतनी सारी प्रोवाइड करता है। तो एक ये फीचर है कि भाई स्पार्क इसीलिए फेमस है, ठीक है। यू आर आस्किंग व्हाई स्पार्क इज फेमस ना, दैट इज़ अ वन रीज़न कि भाई जनरल पर्पस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है भाई, इतने सारे वर्क करता है, ठीक है। अब स्पार्क क्या करता है कि इन मेमोरी प्रोसेस करता है, इन मेमोरी मतलब रैम, ठीक है। सपोज करो 8 GB का डेटा, 8 GB तुम्हारे पास में रैम है, ठीक है। तो डेटा है ना वो रैम में प्रोसेस होगा। बेसिकली व्हाट आई वांट टू से कि सपोज करो, अब इसका एग्जांपल लेते हैं, गया तो मान लो कि एक ट्रक है, ओके, ट्रक 1 है, ट्रक 2 है, ठीक है। तो मानो कि ये ट्रक है ना 100 किलोमीटर ही चल सकता है, ओके।
उसके बाद में ये इसको कहीं तो सर्विस करानी पड़ेगी चलाने के लिए, या फिर ये जो माल जो पैकेजेस है वो दूसरी ट्रक में मूव करना पड़ेगा। ठीक है, फिर वो ये आगे बढ़ेगा ये वाला पैकेज। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है कि हमको अ, या तो सर्विस कराओ या भाई दूसरी ट्रक में ट्रांसफ़र करो। ठीक है, तो हमारा क्या हो रहा है कि भाई बीच में ये जो टाइम हो रहा है हमको से सर्विस या ट्रांसफ़र कराने का, ठीक है, वो टाइम बहुत लग रहा है। जो मैप रेड्यूस में जो प्रॉब्लम थी वो क्या करता है कि एक ऑपरेशन करता है। ठीक है, मान लो एक ऑपरेशन किया, ठीक है, तो रीड किया, डेटा को रीड किया, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन किया। ठीक है, मानो रीड किया कि भाई ये एरे है, ठीक है, 2 3 4 2 2 3, ओके। तुम बोल रहे हो ट्रांसफॉर्मेशन करना है भाई कि इन सबको डबल कर दो, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे तो फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा 2, दूसरा हो जाएगा 4, तीसरा हो जाएगा भाई 6। ठीक है, फिर तुम उसको अ, अम, हम्म, तो यहाँ पे तुम बोलोगे भाई कि मेरे को शो कराओ रिजल्ट। ठीक है, तो ये इसके बाद में तुमने शो करा दिया, ये रिजल्ट आया। फिर इसी चीज़ पे, ठीक है, ये इनपुट है, ठीक है, फिर और कुछ परफॉर्म किया ऑपरेशन। ठीक है, तो क्या करेगा, ये जो इंटरमीडिएट रिजल्ट है ना वो डिस्क पे राइट करेगा। लाइक मानो एक एमआर जॉब है, मैप रेड्यूस जॉब है। ठीक है, तो क्या करेगा कि पहले डेटा डिस्क से रीड करेगा, तुमने कुछ परफॉर्म किया, ठीक है, वो वापस जो इंटरमीडिएट रिजल्ट है वो यहाँ पे डिस्क पे राइट हुआ। फिर वो जो दूसरी मैप रेड्यूस जॉब है वो जो इसका आउटपुट था वो इसके लिए इनपुट हो गया, वो रीड करेगा, फिर और कुछ करना होगा उस डेटा के साथ में जो भी करना होगा। उसी तरीके से ऐसे चेन बनती जाएगी। तो तुम सोचो डिस्क से रीड करना और वापस लाइक डिस्क से रीड करोगे तो डिस्क पे तुम डिस्क में राइट करने के लिए सीरियलाइज मतलब ओवर द नेटवर्क सपोज करो मशीन का योर है। ठीक है, मशीन है भाई एक लोकेशन पे, ठीक है, डिस्क कहीं होगी मान लो, या डिस्क वहीं पे ही है, तो राइट करने के लिए जो कॉस्ट होगी मतलब सीरियलाइज डी सीरियलाइज हमको करना पड़ेगा लाइक, ठीक है, या फिर नेटवर्क पे कहीं भेजना है। ठीक है, तो वो सब की कॉस्ट जो है ना उसमें वो हमारा जॉब जो डिले हो रहा है बेसिकली। ठीक है, तो वो एक ये था प्रॉब्लम कि भाई मैप रेड्यूस इतना स्लो क्यों है कि भाई क्योंकि इंटरमीडिएट जो रिजल्ट है, ठीक है, वो डिस्क पे सेव करता है, वो डिस्क से रीड करके दूसरा जॉब रीड करता है। ठीक है, तो इसी तरीके से लाइक ये T2 पे ट्रांसफ़र करना है, सर्विस करानी है, तो हमारा जॉब तो डिले हो ही रहा है ना, हॉप्स है। ठीक है, वही स्पार्क क्या करता है कि भाई वो डिस्क में राइट नहीं करता, करता है बट मोस्टली वो सारा डेटा ना रैम पे ही राइट कर दे, रैम पे ही सारा डेटा खेलता है, तो उसको डिस्क से कभी रीड कर नहीं करना पड़ता है। ठीक है, करता है किसी किसी केसेस में डिस्क स्पिल वगैरह होता है, बट मोस्टली जो डेटा प्रोसेस करता है, ठीक है, वो डिस्क रैम का रैम में ही कर लेता है। ठीक है, इसीलिए वो स्पार्क फास्ट है। तुमको समझ में है? मान लो इसी को ही ले लेते हैं कि भाई ट्रक है, एक अच्छा सा ट्रक ले लिया मैंने भाई कि भाई वो इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है मेरे को, मैंने ट्रक अभी एडवांस वाला ट्रक ले लिया, तो वो डायरेक्टली सारा ए लोकेशन से बी लोकेशन को मूव कर लेगा, वैसा है। ओके, गॉट इट। ठीक है, तो बेसिकली ये एग्जांपल मैं वापस समझता हूँ, आई थिंक क्लियर नहीं हुआ। ये रीड किया, ये ट्रांसफॉर्मेशन किया, ठीक है, यहाँ पे मानो कि भाई भाई एक और रीड किया है तुमने, ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन किया, इस डेटा की मेरे को ज़रूरत पड़ गई, तो ये डेटा ना कहीं सेव होगा इस बीच में। ठीक है, तो मेरे को यहाँ से डिस्क से रीड करके फिर यूज़ करना पड़ेगा। इंटरमीडिएट जो रिजल्ट जनरेट होता है ना वो डिस्क पे राइट होता है मैप रेड्यूस में। ठीक है, तो इसीलिए मतलब वो डिस्क मतलब एस डी एफ एस हो गया इस केस में, है ना। मैप रेड्यूस में जो हडूप के दो कंपोनेंट होते हैं ना मैप रेड्यूस,
तो SDFS एंड मैप रेड्यूस हो गया। ओके तो ये कुछ रीजंस है कि भाई स्पार्क फास्ट क्यों है। तो फर्स्ट रीज़न तो मैंने बताया कि भाई ये बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड कराता है, भाई तुम ये सारे काम कर सकते हो। दूसरा भाई वो रैम में तुमको ही डेटा प्रोसेस करने को दे देता है, बट मैप रेड्यूस में क्या था भाई ये सारा इंटरमीडिएट जो रिज़ल्ट होता है, ठीक है, वो डिस्क पे राइट होगा, डिस्क से वो रीड होगा। बट स्पार्क के केस में मोस्टली वो रैम से ही सारा डेटा वो कर लेता है, ठीक है। तो ये है हाँ, तो तुमको कुछ भी नहीं समझ में आया तो मेरे को बता दो। ठीक है, तो हाँ मैप रेड्यूस एक और है कि मैप रेड्यूस ना जो कोड लिखने का जो होता है वो बहुत कॉम्प्लिकेट होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। वही जो स्पार्क का जो कोड होता है वो तुम पाइथन में भी लिख सकते हो, स्काला में भी लिख सकते हो, आर में भी लिख सकते हो, और एक और शायद लैंग्वेज है मेरे को याद नहीं आ रही। तो इन सब में तुम लिख सकते हो, तुम्हारी फेवरेट जो भी लैंग्वेज है इसमें से अगर है तो, ठीक है, तुम इसमें से लिख सकते हो। तो हाँ, स्पार्क ये है कि भाई स्पार्क ये सब करता है। तो तुमको नहीं समझ में आया तो लेट मी नो। नो वरी इट्स क्लियर ठीक है नो वरीज Okay, let's end this session. We'll record another session.